नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ये तो हद ही हो गई। अमित शाह कह रहे हैं देश में आईआईटी, आईआईएम, एम्स भाजपा ने बनवाया। अब लोग मजे ले रहे हैं कि गृह मंत्री साहब भाषण देने से पहले स्क्रिप्ट को थोड़ा चेक कर लिया कीजिए, कहीं ऐसा कुछ ना बोल जाएं जिससे बाद में फजीहत हो जाए, या अगर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो जनता को बेवकूफ ना समझे, क्योंकि ये तो बच्चा भी जानता है कि देश में आईआईटी, आईआईएम, एम्स किसने बनवाया था और कब। मतलब बीजेपी के झूठ बोलने का लेवल दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक तो पोस्टर पर गलत फोटो लगाकर झूठे दावे करती थी, संसद में झूठे दावे करती थी, लेकिन अब तो खुले मंचों से उस समय हुए कामों का क्रेडिट ले रही है जब बीजेपी पार्टी ढंग से अस्तित्व में भी नहीं आई थी। अमित शाह ने क्या क्या झूठ बोले, उसके लिए पहले इस वीडियो को देखिए। आईआईटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। छत्तीसगढ़ में इस बार 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी का कड़ा मुकाबला है। चुनाव प्रचार करने अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। चुनाव जीतने का इतना प्रेशर था कि अमित शाह ने चुनावी रैली में इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि अब हर तरफ उनके झूठ की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है और लोग उन्हें इतिहास पढ़ाने में लग गए हैं। वैसे तो हर कोई जानता ही है कि अमित शाह के दावे सरासर झूठे और बेबुनियाद हैं, लेकिन फिर भी विस्तार से समझाते हैं कि छत्तीसगढ़ के मंच से अमित शाह ने कितने बड़े बड़े झूठ बोल दिए जिनका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है। आईआईटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो सबसे पहले बात करें देश के पहले आईआईटी की। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1951 को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जबकि तब तक तो भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में ही नहीं थी। पार्टी के इतिहास की बात करें तो 21 अक्टूबर 1951 में पहले भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। जब नेहरू आईआईटी, एम्स की स्थापना कर रहे थे तब बीजेपी का नामो निशान तक नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक रूप से स्थापना 1980 में हुई थी और इसने पहला आम चुनाव ही 1984 में लड़ा था, जिसमें केवल 2 लोकसभा सीटों पर ही सिमट गई थी। इसके बाद 1996 के चुनावों तक आते आते पार्टी पहली बार लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन सरकार कुछ ही समय तक चला पाई। अब जरा सोचिए कि जब पार्टी बनी ही नहीं थी तो बीजेपी ने आईआईटी की स्थापना कैसे कर दी। अब लोग मजे ले रहे हैं कि अमित शाह को अपनी पार्टी का ही इतिहास नहीं पता तो देश का इतिहास क्या ही पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले एम्स की स्थापना दिल्ली में साल 1956 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन हुई थी, जबकि इसकी आधारशिला तो 4 अप्रैल 1952 में ही रख दी गई थी। हालांकि पहले कलकत्ता में इसकी स्थापना करने का प्रस्ताव था, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय के इनकार के बाद इसे नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। वहीं देश के पहले एनआईटी की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 अक्टूबर 1959 को इस संस्थान की आधारशिला रखी। वहीं पहले आईआईएम की स्थापना भारत की योजना आयोग की सिफारिश के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में कोलकाता में, यानी भारतीय जनता पार्टी के बनने से 30 साल पहले ही पहला आईआईटी देश को मिल चुका था। और अमित शाह दावा कर रहे हैं कि आईआईटी, एम्स बीजेपी ने बनवाए हैं। सिर्फ पहले आईआईटी की ही बात नहीं करते हैं। जब तक बीजेपी की स्थापना हुई देश को 4 से 5 आईआईटी मिल चुके थे। जैसे आईआईटी मुंबई की स्थापना हुई 1958 में, आईआईटी चेन्नई की हुई 1959 में, आईआईटी कानपुर की 1959 में ही की गई थी। अब राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि या तो अमित शाह ने बिना कुछ जांच पड़ताल किए सिर्फ अपना भाषण पढ़ दिया, या फिर वो जनता को बेवकूफ समझ रहे थे कि उसके सामने कोई भी झूठ परोसेंगे और जनता उसे पचा जाएगी। लेकिन अमित शाह की ये सोच उनके लिए मुसीबत बन गई और जनता ने उनका झूठ पकड़ लिया। जब से अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में भाषण दिया है, हर तरफ बीजेपी की फजीहत हो रही है। खासकर कांग्रेस तो जमकर धज्जियां उड़ा रही है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा कि झूठ बोलने में अमित शाह तो पीएम मोदी से 2 कदम आगे निकल गए हैं। उन्होंने चुनावी रैली में झूठ उछालते हुए बोला कि देश में आईआईटी, आईआईएम, एम्स भाजपा ने बनवाया, जबकि सच ये है कि भारत को आईआईटी, आईआईएम, एम्स देने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इन्हें झूठ बोलने की आदत हो चली है।
यही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने तो तंज भरे लहजे में अमित शाह की खिंचाई कर दी। उन्होंने लिखा कि शाह जी, आपकी पैदाइश 1964 की है, पर आप झूठ के पुतले हैं। लेकिन ये वाला तो आपके हिसाब से भी थोड़ा ज्यादा हो गया। ये पंडित नेहरू की दूरदर्शिता थी। इस देश के पहले आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईटी आपके जन्म से पहले ही बन चुके थे। नेहरू आप लोगों की तरह ना ऊंची राजनीति करते थे, ना रोना रोते थे, राष्ट्र निर्माण करते थे। आप भी कोशिश कीजिए। वैसे झूठ फैलाने वाली एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा आपका स्कोर निल बटा सन्नाटा है। अब अमित शाह और बीजेपी की खूब फजीहत हो रही है, लेकिन ये कोई पहला मामला तो नहीं है जब अमित शाह या बीजेपी की तरफ से झूठ का दावा किया गया हो। इससे पहले भी ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं। कभी पोस्टर छपवाकर झूठे दावे कर देती है, तो कभी किसी गरीब महिला को मदद पहुंचाने का झूठा दावा कर देती है। जैसे आपको याद होगा, राजस्थान का मामला सामने आया था। एक पोस्टर पर किसान की फोटो छापकर दावा कर दिया था कि उसकी जमीनें बिक गई हैं। बाद में उस किसान ने ही भाजपा के झूठे दावे की पोल खोल दी थी और मानहानि का दावा ठोकने की बात की थी। वहीं इससे पहले कलावती वाला मामला भी आप सभी को याद होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कलावती का जिक्र किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी कलावती के घर भोजन करने गए थे और फिर इसके बाद उनका कोई हालचाल नहीं लिया। साथ ही शाह ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कलावती को सब कुछ मुहैया करवाया। घर, बिजली, गैस, अनाज आदि देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन अमित शाह के इस झूठे दावे की भी पोल खुद कलावती ने खोल दी। कलावती ने कहा था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही मदद मिली थी। कांग्रेस की उस मदद से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। त्याच्या जनताईच्या साथीनं आपण शिक्षण, पाणी, लग्न हे सगळं करून सगळ्यांनी आपलं खाऊन पिऊन आपली बरोबर करत आहोत. आता शिक्षण पाणी सगळं पोरगं शिकत आहे. बरं आता हे गेली तर ते त्याचं म्हणत आहे ते त्याचं सर्व खोटं आहे. कोणाचं? मोदीचं सर्व खोटं आहे. आपल्याला मदत केली कोण? राहुल गांधीनं केली. राहुल गांधीनं मदत केली, आपल्याला जेवणाला लावलं तर पुढं तर टाटसर करून सन्याने मोदीनं मदत केली म्हणून सन्याने मी म्हणणार आहो का? कशी म्हणणार आहो? त्याचं खोटं आहे, त्याचं खोटंच म्हणणार आहो मी. आपल्याला खरी सर्व मदत केली राहुल गांधीनं. राहुल गांधीचीच मदत आपल्याला शेवटपर्यंत आपली हे करणार आहोत, त्याचीच मी गावणार आहोत. कलावती का वीडियो सामने आने के बाद भी बीजेपी की खूब किरकिरी हुई थी। हालांकि ये वो मामले हैं जब मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में बैठी है, तब उसने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की, उसके काम का श्रेय लेने की कोशिश की। लेकिन अमित शाह के ताजा बयान ने तो हैरान ही कर दिया। झूठ बोलते बोलते पार्टी इतना झूठ बोल गई कि उन कामों पर दावा ठोकने लगी जब उसकी स्थापना तक नहीं हुई थी। कमाल ही हो गया ये तो। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।